जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुहाग रात कैसे मनाएं। सुहाग रात हर एक व्यक्ति के लाइफ में एक बार ही आता है, इसलिए इसका खास महत्व होता है। बहुत सारे लोगों को सुहाग रात को लेकर के मन में भ्रांतियाँ होती हैं। डर होता है कि पहले दिन हम कैसे शुरुआत करें। एक नया अजनबी को जानना होता है, खास करके अरेंज्ड मैरिज में, क्योंकि आप पहले से अपने पार्टनर को नहीं जान रहे होते हैं। उस कंडीशन में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको, क्योंकि आपके अंदर बेचैनी होती है, घबराहट होती है कि हम उन्हें फेस कैसे करेंगे। इसके लिए बहुत ही सिंपल सा उपाय है, आप नॉर्मल रहें। और सबसे पहली बात जो आपको जहन में बैठानी होगी वो ये कि पहले ही आपको सेक्स के प्रति या संभोग के प्रति उतावला न हो करके उनसे सबसे पहले प्यार से बात करनी होगी आपको, क्योंकि वो आपके यहाँ आए हैं। तो सबसे पहले एक दूसरे को जानना जरूरी है कि उनकी क्या पसंद है, आपकी क्या पसंद है। आप एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे। जितनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी उतना ही अच्छा होगा आपकी लॉन्ग लाइफ के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनसे प्यार से बातें करें, उनके बारे में जानें, उनकी इच्छाओं को जानें, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, इन बातों को जानें। और जाने ही नहीं, आगे ख्याल भी रखें इसका। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि हम पहली बार जब मिल रहे हैं, सुहाग रात हमारी ऐसी रात होती है जब हम पहली बार पूरी रात्रि के लिए मिल रहे होते हैं अपने पार्टनर से, तो उस दिन गिफ्ट जरूर ले जाएं। उसका बहुत महत्व होता है। क्या होता है, एक्साइटमेंट जो होती है गिफ्ट की, वो नर्वसनेस को कम करती है। एक आपको बात करने का जरिया मिलता है अजनबी के साथ। आप डायरेक्ट जाएंगे, क्या बात करेंगे, लेकिन गिफ्ट के बहाने आप चाहते हैं तो गिफ्ट क्या है, एक माध्यम बनता है आपका। गिफ्ट ले जाकर देंगे, वो इम्प्रेस्ड होंगे, फिर आप बात को आगे बढ़ा सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। इसके बाद जो खासा ख्याल रखना होता है आपको अपने पार्टनर का, वो ये कि वो अलग घर से आई हैं, तो उनकी परिस्थिति को जानें, वो किस दौर में हैं, अभी क्या सोचती हैं लाइफ को लेकर के, उनको जानने की कोशिश करें। आगे जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसलिए सुहाग रात कहा जाता है वो है संभोग। संभोग के लिए सबसे पहले हमने बताया आपको कि उतावला नहीं होना है, लेकिन हाँ, जब बातों में आपसे वो कंफर्टेबल फील करने लगें, जब आप बातें करते हैं उनसे और कंफर्टेबली आपसे बातें करने लगे हों, तो उनके हाथ को आप अपने हाथ में ले लीजिए। बातें करते रहिए, बातों को नहीं रोकना है, बातें प्यार से करते रहिए। उसी बीच आप उनके हाथ को अपने हाथ में ले लीजिए और सहलाइए प्यार से, सांत्वना से, जिससे उनको सुकून मिलेगा। हाँ, अगर वो इसके बाद भी कंफर्टेबल फील करती हैं तो आप उनके हाथ को चूम सकते हैं। ये आपका जो हाथ का चूमना होगा वो उनके अंदर विश्वास पैदा करेगा कि मेरा पार्टनर जो है वो मेरे लिए केवल सेक्स के लिए नहीं भूखा है, केवल संभोग के लिए नहीं भूखा है, वो मुझसे रियली प्यार करता है। उनके हाथ को आप जब चूमेंगे, वो अगर उसके बाद भी उनका स्माइली या नॉर्मल बिहेव रहता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। धीरे धीरे बात करते करते उनके कुछ चुटकुले आप सुना सकते हैं, या आपका जो अदा होगी, आपके अंदर जो अदा हो, क्वालिटी हो, उसमें ले जाइए, हंसी मजाक में ले जाइए। जब वो कंफर्टेबल हो जाए तो आप उनके गले पे या लिप्स पे छोटा, या उनकी चिक्स पे, गाल पे किस कर सकते हैं। इसके बाद कंफर्टेबल हैं तो आप आगे भी बढ़ सकते हैं। फोर प्ले संभोग से सबसे बेहतरीन उपाय होता है, और ये फोर प्ले का पार्ट है। उनके माथे को चूमना, ये क्या है, आपको रिश्ते में विश्वास दिलाएंगे। और हाँ, बहुत तरह के लोग होते हैं, कई लोग इन चीज़ों को पहले ही रात में करना अच्छा फील नहीं करते हैं, मतलब कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो उनसे जिद ना करें, क्योंकि वो आपकी ही लाइफ पार्टनर हैं, आपके साथ लॉन्ग लाइफ तक रहने वाली हैं। तो उन्हें समझने का मौका दीजिए। अगर वो आपको समझना चाहते हैं कि मैं पहले अपने पार्टनर को अच्छे से जान लूँ, इसके बाद कुछ भी करना है, तो आप जल्दबाजी ना कीजिए। वो आपके पास ही हैं, आप भी उन्हें समझिए, अपने बारे में समझने दीजिए, फिर कीजिए। हाँ, अगर वो कंफर्टेबल हैं तो फिर बात को आगे बढ़ाइए। आप गले पे किस करेंगे, वो कंफर्टेबल फील करते हैं तो प्यारा सा हग कीजिए उनको। हग करते वक्त आप उनकी पीठ को सहला सकते हैं नॉर्मली, वो कंफर्टेबल फील करती हैं, फिर आगे आप बढ़ सकते हैं। आगे आप जितनी सुगमता से बढ़ें उतना ज़्यादा बेहतर होगा उनकी लाइफ के लिए। अगर आपके पार्टनर को अच्छा लगता है तो आप स्मूच भी कर सकते हैं। फोर प्ले एक अच्छी प्रोसेस है जिसे आप सेक्स करने से पहले कर सकते हैं।
ऐसा करने से आपको घबराहट नहीं होगी। फोर प्ले क्या होता है, इससे कंफर्टेबिलिटी आती है, रिलेशन में कंफर्टेबिलिटी आती है, जो कि आपको आगे काम आता है। अगर आपका पार्टनर आगे बढ़ना चाहता है तो आप उन्हें धीरे धीरे होंठों पर किस कर सकते हैं। और याद रहे, सब कुछ बहुत ही प्यार और केयर के साथ करना चाहिए। इससे आपकी बॉन्डिंग बहुत मजबूत बनती है। जितना ही प्यार से आप करेंगे, आपकी बॉन्डिंग उतनी ही बेहतर बनेगी। वो जितनी बेहतर बॉन्डिंग बनेगी, उतना ज़्यादा केयर, प्यार और रोमांस आपका बेहतर होगा लाइफ में। होठों पर किस करने के बाद आपको प्यार से उनके गले में और कान में किस करना चाहिए। गले पे किस करें, कान में किस करें, कान पे किस कर सकते हैं आप। इसके बाद अगर आपका पार्टनर सेक्स के लिए रियली रेडी है तो आप उस प्रोसेस पर भी आगे जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। धीरे धीरे बॉडी को सहलाएं, आगे बढ़ते जाएं। आपके पार्टनर रेडी हैं तो आप पहली रात में भी सुहाग रात का पूर्ण आनंद ले सकते हैं। और अगर उन्हें कंफर्टेबल ना हो तो थोड़ा वक्त दें। प्रोसेस यही है, सेम होगा, बस कोई एक ही पहले ही डे हो जाता है, कोई टाइम लेता है। आपको 5 से 8 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि आप समझने का बहुत तरह के लोग होते हैं, सबकी मेंटेलिटी अलग होती है। तो समझने का मौका दीजिए अपने पार्टनर को। वो आपको जब बेहतर ढंग से अच्छे से समझ जाएंगे तो खुद आप जानते हैं शादी हुई है तो बगैर इसके तो हो नहीं सकता, संभोग तो होना ही है। तो इसलिए उतावलापन ना दिखाएं, घबराहट ना दिखाएं, अपने पार्टनर पर विश्वास दिखाएं, खुद को कॉन्फिडेंट रखें, कॉन्फिडेंट रूप से आप प्रेजेंट करें उनके सामने खुद को। और हवस का भूखा ना दिखाएं, सेक्स के लिए भूखा ना दिखाएं अपने आप को। उनकी केयर करें, प्यार करें, वो खुद ब खुद आपको आपसे ज़्यादा प्यार देंगे। धन्यवाद दोस्तों।